मंदिर तो सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं और देख रहे हैं आप मौसम कैसा है। इसी में हम रुके थे। यहाँ से आगे बढ़ना है मुझे, जंगल के रास्ते आगे निकलना है। बीच में जंगल है, कोई सेवा नहीं है वहाँ पे। और ये गांव है साली डाकर के, साले डांडा। तो यहाँ से निकल रहे हैं नर्मदे हर। तो सूर्य भगवान निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पर बहुत सुंदर सा तालाब है, बहुत सुंदर छोटा सा तालाब नर्मदे हर। ये गांव की खूबसूरती होती है। सुबह सुबह कितना शांत लग रहा है सब कुछ। वहीं शहरों में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। नर्मदे हर, रुको। ऐसा लग रहा है सुबह सुबह नहीं, शाम हो गई वो। मौसम ऐसा है नर्मदे हर। मौसम बहुत टेढ़ा है, अभी पहाड़ियों की रास्ता है, भीग ना जाए, हमको डर है। नर्मदे हर। हाँ मुझे नर्मदे हर। प्यारा बच्चा है नर्मदे हर। कितनी शानदार सुबह है नर्मदे हर मैया। सीखने के लिए ग्राउंड। अच्छा तो सीखो फिर। समझने के लिए ग्राउंड। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये पहाड़ को चढ़ के हमको उस तरफ जाना है, जंगल के रास्ते पाटन। जय हो माई नर्मदे हर। तो यहाँ से घनघोर जंगल का रास्ता आरंभ हो चुका है। मार्क लगे हुए हैं, ऐसा बांध रखा है लोगों ने। तो ये जंगल बहुत ही घना है। ऐसा बोलते हैं कि 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर होगा। देखते हैं कितना है। हमको तो निकलना है जितना भी हो, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये नहीं सोचना कि कितना है कितना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है और इस नेचर का आनंद लेना है पूरी तरह से। यहाँ के बाद आएगा पाटन। मैक्सिमम लोग इधर से आते नहीं हैं, वो रोड के रास्ते से सीधे जबलपुर रुकते हैं जाके, गौरी घाट वगैरह। और बहुत कम लोग आते हैं जो इस मार्ग से आते हैं, क्योंकि ये मार्ग थोड़ा कठिन भी है और बैक वाटर की वजह से इधर से घूम के जंगलों से निकला है। तो इसलिए शायद नहीं आते हैं लोग इस रास्ते पर। लेकिन हमारा क्या है, हमको ऐसे ही रास्ते पसंद आते हैं जंगल के। कहीं यहाँ पे लोग मिल जाते हैं लकड़ियाँ निकालते हुए, माताएं बहनें मिल जाती हैं, लकड़ियाँ लेने आती हैं। वो जानवर कुछ चुगाने आते हैं, ऐसे लोग आते रहते हैं तो मिलते रहते हैं। कोई खतरा वाली बात नहीं होती जंगलों में, पर जंगल तो जंगल ही होता है। मान लीजिए पैर में मोच लग गई, कुछ हो गया, तो उठा के ले जाने वाला भी कोई नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे आनंद तो बहुत आता है। और मौसम भी अभी बारिश का है, तो यहाँ कहीं छुपने की भी जगह नहीं, पानी बरसने लगा तो ये भी एक बड़ा टास्क है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के निकलना चाहिए। बाकी मैया तो अपने साथ रहती हैं, कोई हमको प्रॉब्लम अभी तक तो हुई नहीं है। एक आध दिन हुई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत तो चलता है, वही तो परीक्षाएं हैं। So used to with the schedule of parikrama, our lifestyle, even our bodies have adapted eventually. So it is all a matter of surrendering to the process and being adjusting with things. ये बात नर्मदे हर।
हाँ तो 4 महीने से चल रहे हैं तो वो अडेप्टेबल हो गई ना। रोज़ चल रहे हो, पैदल चल रहे हो। बॉडी से अडेप्ट कर लेते हैं इवेंचुअली। हाँ वैसे ही शरीर ढल जाता है। तो तुम्हारा भी ढल गया शरीर, हमारा भी ढल गया। जितने भी आई परिक्रमा एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं अपने आप को यहाँ तक लेके आई। एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू बाबा जी कि बाबा जी ने इतनी सहायता की है, इतने महीने से मेरे साथ चल रहे हैं बाबा जी। वाह, तारीफ के लिए धन्यवाद। नहीं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, लाइक ग्रैटिट्यूड। जय हो माई की, फिर चिंता का आएगी। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो कितना सुंदर है जंगल, वाह। हाँ। क्या आप लोग मूवी देखते हैं इनटू द वाइल्ड? मैं फिल्में नहीं देखता। इधर से चलो, इधर से ये रास्ता देख। ये ट्रैवलर की मस्ट वॉच मूवी है बाबा जी, कौन सी? इनटू द वाइल्ड। अच्छा। एक यंग लड़का होता है, वो अपना सिटीजन कार्ड को हाँ जला के फेंक देता है, मतलब काट के फेंक देता है और निकल जाता है घर से घूमने के लिए जंगलों में। जी। जी फिर? ही एंड्स अप इन जंगल दो इन द एंड, ही एंड्स अप अलोन। लेकिन उसकी लाइफ जर्नी बताई कि कैसे कैसे लोगों से मिला, अच्छा अच्छा क्या अच्छा। सीखा उसने, क्या नाम बताया? पर्सपेक्टिव क्या है, लाइफ क्या है, और वो अपनी डायरी छोड़ के गया है। अच्छा, वो डायरी के आधार पे मूवी बनाई, हाँ कोई कहानी बोल रहा होगा। हाँ, वाह। वो कैरेक्टर को दिखाया है लिटरली। ओके, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम लगभग निकलने वाले हैं इस जंगल से। मौसम बहुत ख़राब है, कभी भी बरस सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका। और ये जंगल के रास्ते में हर जगह मार्किंग लगी हुई है ताकि परिक्रमावासी भटके नहीं। क्योंकि गांव के लोग लकड़ी के लिए, सबके लिए जंगलों में आते रहते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं, तो लगता है लोगों को कि यही मार्ग होगा। तो बहुत से रास्ते बने हैं। तो मार्किंग बहुत हेल्प करती है लोगों को सही रास्ता दिखाने में। नर्मदे हर, बहुत सुंदर मार्ग है, बहुत ही सुंदर। जय हो माई की। हर कैसे पत्थर चढ़ चढ़ के आ गए हम ऊपर, थका गए बाबा। बहुत सुंदर। तो भैया पत्थर पे पत्थर चढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कहाँ पहुँचेंगे। मुझे तो डर है कहीं बारिश ना हो जाए। बारिश हुई तो सारे कपड़े भीग जाएंगे, बैग का वज़न हो जाएगा 25-30 किलो, क्योंकि कपड़े गीले हो जाएंगे सब। और फिर तो चलना भी मुश्किल पड़ेगा। नर्मदे हर। क्या बात, चल नहीं पा रहे हो? सो टायर्ड टुडे, बारिश होना चालू हो गई। ओह माय गॉड, भागो। एक आध बूंद गिर रही है अभी, आगे तो होगी ना। अब होगी तो होगी, इसमें क्या ही कर सकते हैं। We don't have anything to cover. Oh my god, it is so hot. I cannot believe I'm coming here. तो क्यों आए यहाँ? Where is my lemon soda? नर्मदे हर। नींबू पानी मांग रही थी। लेमन सोडा बोलते पता है नींबू पानी को। ओके, मुझे नहीं पता, मैं गांव से हूँ ना, नर्मदे हर। फाइनली हम जंगल को क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से गांव का एरिया शुरू होने वाला है। तो 4 या 4.5 किलोमीटर का जंगल था जो हमने क्रॉस कर दिया, और बूंदें गिरने लगी हैं। अभी कुछ चढ़ाई भी नहीं है ज़्यादा, पहाड़ भी नहीं चढ़ना कोई, तो बड़ा आराम वाला रास्ता है। अगर जंगल में बारिश होने लगती तो आफत हो जाती। अभी अगर भीग भी जाएंगे तो इतना चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे हर। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि
कुर्सी वो है एक जे है दत्तात्रेय आश्रम पाटन। साहब बनाएंगे ना। हाँ हाँ दत्तात्रेय हाँ? दत्तात्रेय। हाँ, यही बाबा सेवा देते हैं यहाँ चाय की। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर प्रभु नर्मदे हर सो हैवी। नर्मदे हर। यहाँ रुकते बाबा परिक्रमा से। तो ये यहाँ पे इनका बेल का पेड़ भी है, तो अभी बेल भी खाएंगे यहाँ नर्मदे हर दत्तात्रेय आश्रम में। जय श्री राम। एक कटहल का पेड़ है, गाय रखते हैं, अकेले रहते हैं। दिस इज सच अ परफेक्ट प्लेस फॉर बीइंग ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। ये ऑफ ग्रिड होने के लिए कितनी बढ़िया जगह है। यहाँ पानी भी है, स्टे करने के लिए अच्छा हो जाएगा, सेवा करने के लिए भी आ सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी स्पेस है। और यहाँ ये सारा जंगल है इधर। बीइंग इंडिपेंडेंट एंड कोएग्जिस्टिंग विद नेचर साइमल्टेनियसली। नर्मदे हर। बहुत सुंदर। ये देखो ये नींव भर गई है, यहाँ पे आश्रम बनने वाला है इनका, महाराज जी का। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि नर्मदे हर। देखो इतने सारे भील लगे हुए हैं पक्के। जय हो। थैंक यू। हाँ नर्मदे हर। इतने सारे कार्ड देखो लेके आए। चिट्ठी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अभी भी जिस जगह पे जाती हूँ वहाँ के पोस्ट कार्ड लेके उस पर स्टैम्प लेके मैं चिट्ठी लिखती हूँ। तो बाबा जी ने मुझे, मतलब मैं कितने दिन से भटक रही हूँ कि मुझे किसी पोस्ट ऑफिस से मिल जाए। बाबा जी ने देखो कितने ज़्यादा ला के दे दिए। अब ये तुमको ढोने भी पड़ेंगे। और ये जहाँ सेवा देते थे वहाँ से लगभग में 32-33 किलोमीटर दूर है ये स्थान। बाबा जी हमें क्यों महाराज? ढूंढते हुए आए हैं। 30 किलोमीटर तो होगा यहाँ। हाँ 30 किलोमीटर ड्राइव करके, और ये हमारे सामान पूछने पहुँचाने आए। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर प्रभु। बाबा जी को खिलाओ। नर्मदे हर प्रभु। नहीं खिलाया था ना। और मैं इसके बारे में भूल भी गई थी, पता है बाबा जी। आइए बैठिए। आपने मैया से क्या बोल के आया था कि मैया इनको स्मरण कराना। हाँ। और मेरे को सुबह कल स्मरण करा दी कि आपका डाक अच्छा जो आपने मांगा अब स्मरण शक्ति आपकी जागृत हो गई। हाँ जागृत हो गई। नर्मदे हर। बाबा तो चलते हैं यहाँ। बाबा ने बहुत सारी नमकीन खिला दी, और ये सेवा देते हैं यहाँ पर छोटी सी। पाटन गांव से 100 मीटर 200 मीटर आगे। तो इन्होंने परिक्रमा की थी, फिर उसके बाद सेवा हो जाएगा तो अपना सेटअप यहीं लगा लिया इन्होंने। सभी परिक्रमा वासियों को बाल भोग की सेवा निरंतर चलती रहती है। नर्मदे हर प्रभु। ये इन्हीं का खेत है, बहुत सुंदर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम आ चुके हैं केदारपुर। आ नहीं चुके हैं, पूरा केदारपुर निकल चुके हैं, बरेला की तरफ जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ग्लास चढ़वाया अपने फ़ोन में। ग्लास चढ़वाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि कल फिर हमारा फ़ोन गिरा, और इस बार आगे का टच टूट गया। बार बार फ़ोन ही तोड़ते रहते बाबा जी। मतलब बाबा जी के पास ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फंड्स है फ़ोन की स्क्रीन रिपेयर करने के लिए। संभाल के तो यूज़ नहीं करते फ़ोन। मैंने देखा पूरा ऐसा होके गिर जाता। कितने रुपए लगे फ़ोन में पता है तुमको? अब तक कितना स्पेंड किया बाबा जी आपने? जबलपुर में 4000, 2000 का चार्जर। मंडला मंडप से निकले थे तब लिया था, मंडप से, पैथेटिक। मैसूर से पहले। मैंने पूरे जर्नी में सिर्फ एक ही बार फ़ोन की स्क्रीन चेंज करवाई है। मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करती, तो ठीक है। मेरा गिरता ज़्यादा तो मैं क्या करूं। और इसका जो टच स्क्रीन डलेगा फोल्डर पूरा, उसकी कीमत है 12-14 हज़ार रुपये। तो ये सबको मेरी सलाह है कि कभी भी इतना महंगा फ़ोन ना लो कि उसकी टच स्क्रीन इतनी महंगी है जितने में नया फ़ोन मिल जाए। नर्मदे यार। पर ठीक है, अपना अपना चॉइस है लोगों का। अब मुझे तो ऐसे ही बढ़िया फ़ोन लगते हैं सैमसंग का। अब ओरिजिनल डलवाएंगे तो इतने ही पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे चलाते। हम तो क्या है, हम तो बस ऐसे ही फ़ोन लेके दो चार नहीं तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। ये सैमसंग है बेटा। हम तो 3 साल से, हम गरीब लोग हैं, 3 साल से सेम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बाबा जी। गरीब हुए देखो, मेरी भी फ़ोन की स्क्रीन टच। तुम्हारे तो पापा वो हैं इंजीनियर, 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। वो तो पापा के है ना, मेरे खुद के थोड़ी ना है। ओ, हम तो यार किसान आदमी हैं, गरीब आदमी हैं भाई। हमारे खुद के पैसे से कुछ लेना और पेरेंट्स के पैसे से कुछ लेना है, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस।
हम तो गरीब आदमी ठहरे भाई। तो अभी 12,000 का ये चलता रहेगा फ़ोन, तुमको पता है, पूरा टच स्क्रीन 50,000 का फोन लेके घूम रहे हो तुम और खुद को गरीब बोलते हो। देखो पूरा टच स्क्रीन काम कर ही रहा, दूसरा गिलास डलवा ही दिया इसमें, ऐसे ही चलाते रहेंगे, कौन सी दिक्कत वाली बात है। नर्मदा परिक्रमा हमें कम रिसोर्सेज में अच्छे से जीना सिखा देती है। जी जी ये हमारी बोलते ना कि ट्रेनिंग ग्राउंड है कि हम कम रिसोर्सेज में कैसे चला ले, कैसे एडजस्ट कर ले, कैसे अपने आप को ढाल ले। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो नर्मदा परिक्रमा में हम सीखते हैं। नर्मदे हर मैया जी, नर्मदे हर। जय हो। केदारपुर निकल के अब हमको जाना है बरेला। बरेला में आश्रम होगा, वहाँ कपड़े वपड़े धुलने हैं, नहाना है, क्योंकि पूरा पसीना में भीग चुके हैं हम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी की जा रही है। पेड़ बहुत ही सुंदर है, मैंने सोचा एक क्लिप तो लेना चाहिए इसका भी। बहुत सुंदर फूल है इसमें। नर्मदे हर। ये गांव है बरेली, यहाँ पे नर्मदा मैया का छोटा सा मंदिर बना है और दोपहर का भोजन हमने यहीं किया, क्योंकि सामने शादी है। वैसे तो यहाँ सदा व्रत है, तो वो हमारे लिए शादी के घर से भोजन लेके आए और उन्होंने खिलाया। बहुत अच्छी बात रही, यहाँ पे हमको भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नर्मदे हर। बढ़िया, एक रूम भी, उधर रसोई भी अंदर, और गैस सिलेंडर है। ऐसा भी नहीं कि लकड़ी से खाना बनाओ, सारी सुविधाएं इस घर से हमको भोजन मिल गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बहुत ही सुंदर मौसम है, बादलों वाला, और दोपहर में बहुत धूप थी, अभी तो बादल आ गए हैं। रोडे रोड जा रहे हैं, रोडे रोड। 2 नंबर की गाड़ी पे चढ़ लिए हैं हम, 11 नंबर की गाड़ी से चल रहे हैं। इस रास्ते से बहुत कम परिक्रमावासी आते हैं, क्योंकि वो चले जाते हैं हाईवे, और वो ठीक ही है, हाईवे चले जाते हैं। यहाँ पे भी नर्मदा मैया कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, आ रही कहीं तो फिर, लेकिन मैया है इन पहाड़ियों के पीछे ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है हम मैया से, लेकिन मैया के दर्शन नहीं हो रहे है कि नहीं। कल हुए थे, मतलब आज भी शाम तक कहीं ना कहीं हो जाएंगे। ज़्यादा दिनों के लिए मैया के दर्शन नहीं, ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा दिन नहीं दर्शन हो जाते हैं, रोज़ के रोज़ दर्शन, एक आध बार। आज नहीं हुए ना, के किनारे से चलने का जो आनंद है, आज नहीं हुआ ना दर्शन, मुझे नहीं लगता आज नहीं हुआ, होगा कहीं ना कहीं दर्शन होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है पौड़ी गांव। पौड़ी गांव में दुर्गा माता मंदिर पे रुकते हैं परिक्रमावासी, लेकिन पूरा खुला है। और हम चल रहे हैं कठोदारिक बाबा जी के आश्रम। नर्मदे हर, जंगल पार करके वो आश्रम होगा। कैसे नीले नीले घर हैं यहाँ, बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये सुंदर से घर हैं, और हम जा रहे हैं जंगल के रास्ते कोठद्वार होते हुए बाबा के आश्रम। नर्मदे हर बाबा। ऐसे गांव कितने अच्छे लगते हैं, सबके घर नीले कलर के हैं और सबके ऊपर छत लाल, बहुत सुंदर लग रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो फाइनली देखो, एक और हमें पहाड़ी उतरना है, फिर उसके बाद आश्रम मिलेगा 1 किलोमीटर आगे। आ जाइए। नर्मदे हर, बहुत सुंदर सा मार्ग है जंगल का। जंगली जानवरों का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी जंगल तो जंगल ही होता है। नर्मदे हर। और बहुत सारे पेड़ पौधे देखने मिल रहे हैं, बहुत सुंदर सा। पहाड़ उतर के नीचे गांव है। नर्मदे हर। हिल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पत्थर उतर रहा हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यही है आश्रम शायद। ये खोलो, बांस का
गेट लगा है इसमें। देसी गेट जुगाड़। हाँ हाँ, उठाओ नीचे से, तुमसे ना उठ पाएगा। नर्मदे यार। तो ये है वो आश्रम जहाँ हम रुकने वाले हैं, बी हाइव्स। बी हाइव्स। और इस आश्रम के जो ओनर हैं, मतलब जो इधर देख रेख करते हैं महाराज जी, उनके घर के पास से निकले तो वो बोले चलिए महाराज जी अभी आता हूँ मैं, चाबी लेके, ताला लगा है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है आइए आप। नर्मदे हर। यहाँ भी ताला है, यहाँ भी ताला है। ताला से नफरत करो, ताला ही जग में आला है। नर्मदे हर। तो बड़ा सुंदर सा आश्रम है। पेड़ बहुत विशाल है, बहुत सुंदर आश्रम है। मुझे लगता है यहाँ पे सदाव्रत होगा। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है। बहुत बड़ा पेड़ है। वाह, इतने विशाल वृक्ष मैंने ये नर्मदा खंड में देखे, पीपल के और बरगद के। बहुत बहुत। देखो ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ये गांव पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये इस आश्रम की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। नर्मदे हर। अच्छा एक स्पेशल चीज देखो, ये देखो मधुमक्खी के लिए बनाया है ये, कलेक्ट करना शहद। हाँ अच्छा, इसी में गिरता है शायद। ये देखो। वाओ, क्या बात है, जब बात। अच्छा, ऊपर से शहद गिरता होगा, यहीं पे आके टप टप चूता होगा। नहीं लेकिन बारिश हो रही तो बारिश भी तो गिरा होगा ना, पानी भी तो गिरा होगा। नर्मदे हर।